सच बताऊँ, तुम कंटेंट बना रहे हो, व्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन फॉलोवर्स ग्रो नहीं हो रहे, या फॉलोवर्स भी आ रहे हैं लेकिन सेल्स नहीं आ रही। अगर हाँ, तो प्रॉब्लम कंटेंट में नहीं है, प्रॉब्लम है ब्रांडिंग और ऑडियंस ग्रोथ की स्ट्रैटेजी में। आज मैं तुम्हें वो सिस्टम बताने वाला हूँ, जो अगर तुम अप्लाई करते हो, तो तुम सिर्फ एक कंटेंट क्रिएटर नहीं, बल्कि एक ब्रांड बना पाओगे। मैं भी एक टाइम पर सेम मिस्टेक करता था। डेली रील्स डालता था, ट्रेंडिंग सॉन्ग्स यूज़ करता था। कभी 10,000 के पास, कभी 1 लाख के पास भी व्यूज़ आ जाते थे। लेकिन कोई मेरे को पहचानता नहीं था। तब मुझे ये बात समझ में आई कि व्यूज़ आना ग्रोथ नहीं होता। अपनी एक रिकॉग्नाइज़ेशन बनाना, एक लोगों को पता होना चाहिए कि आप हो कौन, तो उसे कहते हैं ग्रोथ। एक ब्रांड होना चाहिए। सबसे पहला स्टेप यही है कि ब्रांड की क्लैरिटी होनी चाहिए। तुम 3 सवाल के जवाब देना। मैं किस टॉपिक पर बात करता हूँ? मैं किस टाइप के लोगों के लिए कंटेंट बना रहा हूँ और उनकी कौन-सी प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर रहा हूँ। मैं अगर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंटेंट बना रहा हूँ, तो ये बिल्कुल ही बेकार है। आपको इस तरीके से होना चाहिए कि मैं लोगों के लिए स्मार्ट वॉचेस चूज़ कर रहा हूँ या फिर स्मार्टफ़ोन्स के लिए बना रहा हूँ, इस तरीके से। अगर तुम क्लियर होते हो, तो ऑडियंस का कन्फ्यूज़न नहीं होता। और देखिए, ब्रेन को ना एक क्लैरिटी पसंद है। जब मैसेज सिंपल होता है ना, तो ट्रस्ट भी बिल्ड होता है। ओके? अब बात करते हैं ऑडियंस की। ग्रोथ तब होती है जब आपके पास राइट ऑडियंस आपके पास अट्रैक्ट हो। तुम्हें पता होना चाहिए उनका बजट क्या है, उनकी प्रॉब्लम क्या है, या किस टाइप का कंटेंट देखते हैं। अगर कोई स्मार्ट वॉच लेने आया है, तो वो फीचर्स, बैटरी या फिर प्राइस कंपेयर करेगा। और अगर आपका कंटेंट उसी टाइप का हुआ, तो आपका कंटेंट उनकी मदद करेगा। ओके? लोग वही देखते हैं जो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करे। अगर आपका कंटेंट रिलेटेबल है, तो ब्रेन इग्नोर नहीं करेगा उनका। अब कंटेंट की बात करते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आपको रैंडम कंटेंट नहीं डालना है, क्योंकि अगर आप रैंडम कंटेंट डालते रहोगे तो कोई ग्रोथ नहीं होगी। आप 3 तरीके के कंटेंट डाल सकते हैं, चाहे फिर वो वैल्यू देने का हो या नॉलेज देने का मतलब, या एंगेजमेंट, लोगों से बात करना, या फिर कन्वर्शन कि कोई प्रोडक्ट दिखा दिया, आपने इसे रिकमेंड कर रहे हो कि आप इसे बाय करो, इस तरीके का। जब तुम पहले वैल्यू देते हो ना, तो लोग तुम्हें एक एक्सपर्ट मान लेते हैं और फिर तुम्हारी जो रिकमेंडेशंस होती है, उन्हीं को ही वो फॉलो करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप समझिए कि एक हुक होता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो स्टार्टिंग के 3 सेकंड में स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए आपकी वीडियो का हुक। अगर आपके वीडियो का हुक अगर स्ट्रॉन्ग है, तो आपकी वीडियो डेड नहीं होगी। और इसका एक फ़ॉर्मूला होता है कि आप चाहे प्रॉब्लम बताएँ या फिर एक क्यूरियोसिटी जगाएँ या एक उन्हें शॉक दें, तो उस चीज़ से होगा। अगर तुमने ये स्मार्ट वॉच ले ली, तो आपका पैसा वेस्ट नहीं होगा। इस तरीके से क्यूरियोसिटी बढ़ानी होगी आपको, तभी वो आपकी वीडियो को इग्नोर नहीं करेंगे। देखिए, ब्रेन जो होता है ना, वो बोरिंग चीज़ों को ना इग्नोर करता है, लेकिन अगर वो डेंजर या फिर क्यूरियोसिटी या फिर कोई सरप्राइज़ वाला हो, तो वो एकदम से इंस्टेंट रिएक्ट करता है। इस बात को नोटिस करिएगा। ओके? देन ग्रोथ के लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो होता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी के बिना सब कुछ बेकार है। आपको डेली 1-2 रील्स डालनी है। आपको चाहे तो एक वीडियो डेली डालनी चाहिए, कि एक बड़ी वीडियो। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी होती है, तभी आपको एल्गोरिथम भी पुश करेगा। देखिए, एल्गोरिथम परफेक्शन को महत्वता नहीं देता, वो कंसिस्टेंसी को महत्वता देता है। जितनी बार कोई तुम्हें देखेगा, उतनी बार तुम्हारे से फ़ैमिलियर होगा, और अगर फ़ैमिलियर हुआ, तो ट्रस्ट भी ऑटोमैटिक बन जाएगा। अब बात करते हैं पैसे की। सबसे आसान तरीका आप कैसे पैसे कमा सकते हैं, वो है, फिर आप चाहे एफिलिएट मार्केटिंग से तुम प्रोडक्ट रिकमेंड करो, लिंक दो, और अगर उन्हें अच्छा लगेगा तो वो बाय करेंगे और आपको कमीशन मिलेगा। सिंपल। देन इसके बाद ये स्मार्ट वॉचेस का है, अगर आप चाहे तो इन्हें बाय कर सकते हैं। स्मार्ट वॉचेस अच्छी है। देन इसके बाद देखिए, एक चीज़ समझिए कि जो लोग हैं ना, वो डिसीजंस लेने में ना लेज़ी होते हैं थोड़े। तो अगर उन्हें तुम एक बेस्ट ऑप्शन पहले से ही रेडी करके दोगे ना, तो वो डायरेक्ट बाय कर ही लेते हैं। और लेकिन उससे पहले आपको ट्रस्ट बिल्ड करना होगा, क्योंकि अगर आपको सेल्स करनी है ना, तो ट्रस्ट के बिना आपकी सेल्स बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। आपको ट्रस्ट बिल्ड करना होगा। ट्रस्ट कैसे बिल्ड हो सकता है? आप रिव्यूज़ दिखाइए उन्हें, ऑनेस्ट रिव्यूज़, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस बताइए, रियल एक्सपीरियंस बताइए। देखिए, फेक की कोई हाइप देने की ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ को। आपको लॉन्ग टर्म में फिर उस चीज़ का डैमेज फेस करना पड़ेगा। लोग सच्चाई को ना फ़ील करते हैं, तो आपको वही ट्रस्ट बिल्ड करवाना होगा। फॉलोवर्स के पीछे मत भागो, एक कम्युनिटी बिल्ड करने की कोशिश करो। मतलब कि जो कमेंट्स आए उनके रिप्लाई करो, उनसे क्वेश्चन पूछो, पोल्स क्रिएट करो, एक उन्हें महत्वता दो। अगर आप मतलब पूछो उनसे कि आपका बजट कितना है स्मार्ट वॉचेस के लिए, तो मतलब इंटरैक्ट करते हैं ना, तो वो लोग एक ट्रस्ट बिल्ड कर लेते हैं। उन्हें एक ऐसा लगता है कि आप उन्हें एक इम्पोर्टेंस फील करा रहे हैं, और अगर आप इम्पोर्टेंस फील करा रहे हैं, तो फिर वो वापस भी आपके पास दोबारा से ज़रूर आएँगे। सबसे बड़ा सीक्रेट यही है कि कंसिस्टेंसी रखिए, क्लैरिटी रखिए, वैल्यू दीजिए, तो ग्रोथ ऑटोमैटिक हो जाएगी। शॉर्टकट कुछ नहीं होता, सब चीज़ एक सिस्टम होती है।
अगर तुम सीरियस हो अपनी ब्रांडिंग और ऑडियंस ग्रोथ के लिए, तो अभी स्टार्ट करो। कमेंट में ग्रोथ लिखो, मैं तुम्हारे लिए एक नेक्स्ट लेवल स्ट्रैटेजी बना के दूँगा। फॉलो करो क्योंकि यहाँ पर सिर्फ तुम्हें कंटेंट नहीं, एक सिस्टम मिलेगा।